क्रमांक 5। इस लक्ष्यवेधी के माध्यम से मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और राज्य में माइनॉरिटीज का जो आज जो स्थिति है वो बताने की मैंने कोशिश की है। अगर आप लक्ष्यवेधी को देखें तो 3 भाग है इसमें। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों की जो हालत है उसमें अगर आप देखें तो हर पैरामीटर के ऊपर जो है माइनॉरिटीज की हालत खराब है। मैंने अल्पसंख्यक विभाग से 2021-22 के अर्थ वर्ष में जो खर्च करना चाहिए था निधि, उसकी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद पता चला अध्यक्ष महोदय के 31 स्कीम्स है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसमें यूटिलाइजेशन कैसा है, ये शासन की तरफ से मुझे उत्तर आया है। अगर आप देखेंगे तो जहां पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ग्रांट देनी थी 2% का यूटिलाइजेशन है। सबसे बड़ी स्कीम जो स्कॉलरशिप की है वहां यूटिलाइजेशन 60% है। माइनॉरिटी स्कूल में जहां पे फैसिलिटी देनी है वहां यूटिलाइजेशन 3% है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पहला यह है कि ये जो आंकड़ेवारी यहां पर आई और जिसके माध्यम से पता चलता है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और 70 साल से हमने एक व्यवस्था बनाई है जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, चाहे कांग्रेस एनसीपी की सरकार हो, चाहे बीजेपी शिवसेना की सरकार हो, चाहे शिवसेना कांग्रेस बीजेपी की सरकार हो, यूटिलाइजेशन है नहीं। तो क्या सरकार ये यूटिलाइजेशन करवाने के लिए कोई टास्क फोर्स बनाएगी क्या, और क्या सरकार ये टास्क फोर्स के माध्यम से पैरामीटर्स बना के ईयरली मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगी क्या, और वो मॉनिटरिंग होकर एक 5 साल का प्रोग्राम या 10 साल का प्रोग्राम बनाएगी क्या। दूसरा मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, अगर आप लक्ष्यवेधी में देखेंगे तो जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है सरकार ने जो बनाए हैं न्याय देने के लिए माइनॉरिटीज को, चाहे वो उर्दू एकेडमी हो, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, हज समिति हो, वक्फ बोर्ड हो, ये सरकार ने, पिछली सरकार ने और इस सरकार ने, दोनों ने इसका गठन नहीं किया। तो मेरा प्रश्न है, क्या सरकार इमीडिएटली आज इस सदन के माध्यम से महाराष्ट्र के अल्पसंख्यकों को आश्वासित करेगी क्या कि उनको जो न्याय देना है इस प्रक्रिया से ये बोर्ड्स 1 महीने के अंदर गठित करेंगी क्या। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैंने लक्ष्यवेधी का जो तीसरा भाग है उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से अल्पसंख्यक विभाग के साथ दुजावा होता है। एक तो स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं करते, उसमें यूटिलाइजेशन नहीं होता। आप देखिए ये सरकार का उत्तर है जहां पे आपको उर्दू अकादमी में सिर्फ 7 पद है, 7 उसके अंदर 4 पदें खाली है। आज मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल जिसके माध्यम से आप पूरे माइनॉरिटीज को मदद करते हो, पोस्ट है 157, खाली है 111। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के अंदर आज सरकारों के बाद सरकार माइनॉरिटी को आश्वासित करती है कि वक्फ बोर्ड के अंदर हम रिफॉर्म लाएंगे। कहां से रिफॉर्म लाएंगे आप? पोस्ट है 179 और जो है रिक्त पद है 143। एक और मेरा मुद्दा है, प्रश्न विचारावा। मैंने 3 प्रश्न पूछा अध्यक्ष महोदय, उनको उत्तर देने दीजिए ना। मैं एक और प्रश्न मुझे पूछना रहेगा, उसके लिए मुझे अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रईस शेख यांनी पहिला प्रश्न विचारला की सन 2021-22 या वर्षात खर्च किती झाला, तर खर्च जवळजवळ विविध योजनेच्या एकूण 674 कोटी इतका निधी खर्च झाला, म्हणजे इतका निधी अर्थसंकल्पीय करण्यात आलेला होता। त्यापैकी 536 कोटी हा निधी खर्च झालेला आहे विविध योजनेवर। दुसरा विषय आपण विचारला की समित्या आणि बोर्ड हे आपण कधी गठीत करणार, तर मी आपल्याला सांगतो की लवकरात लवकर ह्या समित्या बोर्ड आपण लवकरात लवकर गठीत करू असं मी आज आपल्याला सांगतो।
आणि तिसरा प्रश्न आपण जो विचारलेला आहे की रिक्त जागेपैकी बरेचसे पद हे रिक्त आहे, पण ह्या वर्षात आपण आता म्हणजे आपल्या या वर्षात मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलेलं आहे की 75,000 पदही आपल्याला भरायचे आणि मला वाटतं की आपले जे काही पद रिक्त आहे त्यामधून निश्चित हे पद भरल्या जातील असं मी आपल्याला सांगतो. माझा प्रश्न आहे, मंत्री महोदय, मी विचारलं होतं की युटिलायझेशन 31 स्कीम्स मध्ये प्रश्न काय आहे, हे नाही की टोटल युटिलायझेशन काय झाला. 31 स्कीम्स आहे तुमचे. प्रश्न माझा एकदम स्पेसिफिक आहे. 31 स्कीम्स मध्ये मी तुम्हाला इथे नमूद केलेलं आहे की कुठे कुठे युटिलायझेशन झालाच नाही, 0. अध्यक्ष महोदय 3%, 2% आणि अध्यक्ष महोदय एक आपण बघा, तुमची एक स्कीम आहे 3 नंबरवर, ग्रांट्स फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अर्बन एरिया डेव्हलपमेंट, जिथे आपण निधी देतो तिथे 300% युटिलायझेशन आहे. साहेब तुम्हाला सांगतो मी, तिथे स्कॉलरशिप द्यायची आहे तिथे काय एफिशियन्सी नाही, जिथे फंड वितरित करायचा आहे तिथे 300% युटिलायझेशन आहे. तुम्ही याची इन्क्वायरी करणार का? कारण मी तुम्हाला सांगतोय, हे जे फंड दिलं गेलेलं आहे ती मायनॉरिटी एरियाज मध्ये नाही. मागची सरकारमध्ये शेवटी मी ओळख होतो की आम्हाला फंड द्या, मुंब्रामध्ये, भिवंडीमध्ये, मालेगावमध्ये कब्रस्तानसाठी फंड नाही, पण वितरित करताना नॉन मायनॉरिटी एरियामध्ये फंड दिला गेलेला आहे. इथे युटिलायझेशन बघा, उर्दू घर साठी 60 कोटी इथे आहे. आमची मांगणी होती भिवंडीला उर्दू घर दिया, मैंने बोला था कि उर्दू घर भिवंडी को दीजिए. अगर आपने मुमरा को उर्दू घर नहीं दिया, अगर भिवंडी को उर्दू घर नहीं दिया तो ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का फायदा क्या था? क्या आप इस वितरण के अंदर जो जीआर के हिसाब से वायलेशन हुआ है उसकी इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे क्या? और मेरा प्रश्न 31 स्कीम के विषय में, ओवरऑल यूटिलाइजेशन तो ये फंड की वजह से ज्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल स्कीम का क्या? और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, इसी सदन को 3 बार आश्वासित किया गया है कि हम स्टैट्यूटरी बॉडी गठित जल्द से जल्द करेंगे, हम स्टाफ जल्द से जल्द देंगे. जल्द से जल्द नहीं होता, टाइम बाउंड मैनर में सदन को आप आश्वासित कीजिए कि आप ये दोनों कब करेंगे. आपण जो आता मुद्दा उपस्थित केलेला आहे निधी खर्चाचा, चौकशी करून निधी खर्चाची माहिती घेतो आणि आपल्या योजनाने चौकशी करून कारवाई करू आणि आपण मीटिंग घेऊन जी काही आपण माहिती विचारली ती पाटला ठेवू. लक्षवेधी लवकरात क्रमांक लवकर